प्राकृतिक संपदा में रहने वाले फलदार वृक्ष अपने जीवन काल के अंदर अनेक आंधी, तूफान, ओला, वर्षा, संकट को सहते हुए मनुष्य जाति के उपकार के लिए, मनुष्य जाति के लिए हित के लिए वे मीठे फल, पत्र, पुष्प प्रदान करते हैं। ऐसे प्राकृतिक संपदा में रहने वाला कर्नाटक वसुंधरा में एक महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम चिन्मय सागर महाराज थे। उस प्राकृतिक संपदा से प्रभावित होकर के अपने जीवन काल के अंदर जंगल में रहे, घूमे, चतुर्मास किया और अपने जीवन को पूरा प्राकृतिक संपदा में अर्पित किया। मात्र जंगल में नहीं रहे बल्कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों का भी जीवन का उत्कर्ष किया। जीवन का अंदर जो आदिवासी के अनेक संकट थे उनको दूर किया। इसके अलावा नगर में जब जब आए वो नगर के अंदर पुलिस थाना, स्कूल, कॉलेज, जेल, अनेक प्रकार के गवर्नमेंट आयतन थे। वहाँ जाकर के जो मांसाहारी लोग थे उनको शाकाहार का उपदेश दे करके, अहिंसत्व का संदेश दे करके, अहिंसा का महत्व बता करके, जन धर्म का प्रभाव बता करके उनको शाकाहारित किया, प्रमाणित किया और अनेकों लोगों को सदमार्ग पर, जन धर्म पर लगाया। ऐसे महान युग पुरुष, धुरंधर, युगवीर के लघुनंदन चिन्मय सागर महाराज बहुत ही मिलनसार थे। हमारे नवग्रह तीर्थ वरुर हुबली के अंदर 2-3 बार आगमन हुआ। 8-10 दिन प्रवास भी रहा। उस प्रवास के दौरान उनका जो स्वभाव था वह स्वभाव के कारण उनका संबंध एक आत्मीय संबंध हमारा बन गया था। हमें कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा एक दिन आएगा। आज हम सब उनके श्रद्धांजलि में एकत्रित होना पड़ेगा। कालाय तस्मै, काल के सामने हमारा कुछ चलता नहीं, परंतु वह काल को हराने के लिए, मृत्युंजय बनने के लिए जो उन्होंने अंत समय में प्रयत्न किया, वे देश को एक प्रेरणादायी और एक महान त्याग तपस्वी का रूप दिखाकर गए हो। जब वे अंतिम समय में थे, जब उनका देह साथ नहीं दे रहा था, उस समय वह अपने आप को ये संसार मोह जाल से रहित कर करके परमात्मा के शरण में अर्पित कर दिया और अंतिम क्षण में भगवान का अभिषेक देखते हुए, जिनाभिषेक देखते हुए, पंचामृताभिषेक देखते हुए अपने जीवन को उन्होंने परमात्मा के शरण में अर्पित किया। ऐसे श्री चिन्मय सागर महाराज, उनका जो देश में परिश्रम है, किया हुआ जो कार्य है, वो अजर अमर है। उनका आचरण अनुकरणीय है। उनका अल्प समय में, हजारों कालों में जो कार्य नहीं हो सकता है, वह अल्प समय में उन्हें करके दिखाया। जिन धर्म को जन धर्म तक पहुँचाने का महान कार्य किया। ऐसे पुण्य पुरुष, युग पुरुष, महापुरुष, उनको के जीवन में शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, परमात्मा पद की प्राप्ति हो। ऐसे मैं इस पुण्य अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे महापुरुषों का जन्म होना कई सदियों के बाद होता है। उनका जन्म होना ही मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य जगत के लिए महान उपकार हुआ। वो उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। चिन्मय सागर महाराज अपने अजर अमर रहे और वो भी अजर अमर होकर के अमृत पद मोक्ष प्राप्ति करे। ऐसे दो भावना के साथ ओम नमः।